जय माता दी। नवरात्रि व्रत कथा। एक समय बृहस्पति जी बोले, हे ब्रह्मदेव, आप अत्यंत बुद्धिमान, सर्वशास्त्र और चारों वेदों को जानने वालों में श्रेष्ठ हो। हे प्रभु, कृपा करके मेरा वचन सुनो। चैत्र, आश्विन और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? हे भगवान, इस व्रत का क्या फल है? किस प्रकार करना उचित है? और इससे पहले इस व्रत को किसने किया, सो विस्तार से कहिए। बृहस्पति जी का ऐसा वचन सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे, हे बृहस्पति, प्राणियों का हित करने की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य सब मनोरथ पूर्ण करने वाली माँ दुर्गा, महादेवी, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्रि व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र चाहने वालों को पुत्र, धन चाहने वालों को धन, विद्या चाहने वालों को विद्या और सुख चाहने वालों को सुख मिलता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है और कारागार में बंद हुआ मनुष्य बंधन से छूट जाता है। मनुष्य की संपूर्ण संपत्तियां उसके घर में आकर उपस्थित हो जाती हैं। बंध्या और काकबंध्या को इस व्रत के करने से पुत्र प्राप्त होता है। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत के करने से ऐसा कौन सा मनोरथ है जो सिद्ध नहीं हो सकता? जो मनुष्य इस अलभ्य देह को पाकर भी नवरात्रि का व्रत नहीं करता, वह अनेक दुखों को भोगता है और उस देह को छोड़ने के बाद नरक में जाता है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करे और उस दिन बांधवों सहित नवरात्र व्रत की कथा का श्रवण करे। हे बृहस्पति, जिसने इससे पहले इस व्रत को किया, उसका पवित्र इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। ब्रह्मा जी बोले, पीटत नाम के मनोहर नगर में एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर पुत्री का जन्म हुआ। वह कन्या सुमति अपने पिता के घर बालकपन में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन दुर्गा की पूजा और होम किया करता था। वह भी नियम से वहां उपस्थित होती थी। एक दिन वह सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और पुत्री से कहने लगे कि रे दुष्ट पुत्री, आज प्रभात से तुमने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्ठी और दरिद्री मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। इस प्रकार कुपित पिता के वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी, हे पिताश्री, मैं आपकी कन्या हूँ तथा मैं आपके सब तरह से अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करूँ, पर होगा वही मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा इस पर पूर्ण विश्वास है। मनुष्य जाने कितने मनोरथों का चिंतन करता है, पर होता वही है जो उसके भाग्य में विधाता ने लिखा है। जैसे अग्नि में पड़े तृणादि अग्नि को अधिक प्रदीप्त कर देते हैं, उसी तरह अपनी कन्या की ऐसे निर्भयता से कहे हुए वचन सुनकर उस ब्राह्मण को अत्यंत क्रोध आया। तब अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी के साथ कर दिया और अत्यंत क्रुद्ध होकर पुत्री से कहने लगा, जाओ जाओ, जल्दी जाओ, अपने कर्म का फल भोगो। देखें केवल भाग्य भरोसे पर रहकर क्या करती हो। इस प्रकार से कहे हुए पिता के कटु वचनों को सुनकर सुमति मन में विचार करने लगी कि अहो, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह सुमति अपने पति के साथ वन चली गई और इस भयानक वन में उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी
हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो। मैं प्रसन्न होने पर मनवांछित फल देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी, जो मुझ पर प्रसन्न हुई हो वह सब मेरे लिए कहो और अपनी कृपा दृष्टि से मुझ दीन दासी को कृतार्थ करो। ब्राह्मणी के ऐसा वचन सुनकर देवी कहने लगी कि मैं आदिशक्ति हूँ और मैं ही ब्रह्म विद्या और सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ, सुनो। तुम पूर्व जन्म में निषाद भील की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तेरे को और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रों के दिनों में तुमने ना तो कुछ खाया और ना ही जल पिया, इसलिए 9 दिन का नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मनोवांछित वर दे रही हूँ। तुम्हारी इच्छा हो वह वर मांगो। इस प्रकार माँ दुर्गा के कहे हुए वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली, हे माँ दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मेरे पति के कोढ़ को दूर करो। देवी कहने लगी कि उन दिनों में जो तुमने व्रत किया था उस व्रत के एक दिन का पुण्य अपने पति को कोढ़ से दूर करने के लिए अर्पण करो। मेरे प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से रहित और सोने के समान शरीर वाला हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार देवी का वचन सुनकर वह ब्राह्मणी अपने पति को निरोग करने की इच्छा से ठीक है ऐसे बोली। तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठहीन होकर अति कांति युक्त हो गया, जिसकी कांति के सामने चंद्रमा की कांति पे क्षीण हो जाती है। वह ब्राह्मणी पति के मनोहर देह को देखकर देवी की स्तुति करने लगी। हे माँ दुर्गे, और दुर्गति को दूर करने वाले, 3 जन्म का संताप करने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न होने पर मनवांछित वस्तु को देने वाली और दुष्ट मनुष्यों को नाश करने वाली हो। तुम ही सारी जगत की माता पिता हो। हे अम्बे, मुझे गर्भ रहित अबला कि मेरे पिता ने कुष्ठी के साथ विवाह कर मुझे घर से निकाल दिया। उसके निकली हुई मैं पृथ्वी पर घूमने लगी। उसके निकाली हुई मैं पृथ्वी पर घूमने लगी। आपने ही मेरा इस आपत्ति रूपी समुद्र से उद्धार किया है। आपको मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। मुझ देव की रक्षा करो। मुझे बोले, हे बृहस्पति। इस प्रकार उस सुमति ने मन में देवी की बहुत स्तुति की। उससे की हुई स्तुति सुनकर देवी को बहुत संतोष हुआ और फिर ब्राह्मणी से कहने लगी, हे ब्राह्मणी, तेरे उद्धारक यंत्र अति बुद्धिमान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र ही होगा। ऐसा कहकर वे देवी उस ब्राह्मणी से फिर कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, और जो तेरी इच्छा हो बड़ी मनोवांछित वस्तु मांग सकती हूँ। ऐसा भगवती दुर्गा का माँ का वचन सुनकर सुमति बोले, हे भगवती दुर्गे, अगर आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो कृपया करके मुझे नवरात्र व्रत विधि बताइए, जिसके करने से होकर मनोवांछित फल देते हैं। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुनकर माँ दुर्गा कहने लगी, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हारे लिए समस्त पापों को दूर करने वाली नवरात्र व्रत की विधि को बतलाती हूँ। इसका होने से तमाम पापों से छूटकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। आश्विन वर्ष के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि बिल्कुल व्रत न कर सके तो एक समय भोजन करें। पढ़े लिखे ब्राह्मणों से पूछकर कलश स्थापना करें। फिर वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी और सरस्वती इनकी मूर्ति बनाकर उनकी नित्य विधि सहित पूजा करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ्य दें। बिजौरों के फूल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से कीर्ति, दाग से काले की,
शुद्धि एवं सुख मुक्ति होती है। पावने से सुख एवं कीर्ति और खोने से भूषण एवं पुत्र की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अर्घ देकर तथा यथाविधि हवन करें। खंड घी गेहूं जो तिलगन नारियल दीप और प्रथम इनसे हवन करें। होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। पीठ पर चंपा के पुष्पों से ढल पत्तों से तेज और सुख की प्राप्ति। कमल से राजमूल और फल से और खंड और घी नारियल जौ और तिल इनसे तथा फलों से होम करने से मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत से प्रणाम करे और व्रत की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस व्रत को इस विधि अनुसार जो कोई करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इसे कहने की भी संशय नहीं है। इन लोगों में जो कुछ दान आदि जाता है उसका पुण्य मिलता है। इस नवरात्र के व्रत को करने से ही अश्वमेध यज्ञ सफल होता है। हे ब्राह्मण, ये संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को 30 मंदिर अथवा घर में ही विधि पूर्वक विधि के अनुसार करें। इस व्रत को भक्ति पूर्वक करते हैं। आपने मुझ पर अच्छे बिना फूल में समझ सकता है। कैसे बृहस्पति जी संस्कृति बृहस्पति तुमने सब प्राणियों का